Let's do question number 9th of exercise 10C, that is ratio and proportion and unitary method. Question number 9th is 35 inland letters cost rupees 87.50. वो कह रहा है 35 inland letters की cost 87.50 rupees है. How many such letters can we buy? कितने ऐसे such letters buy कर सकते हैं for 315 रुपीज़ में कितने लेटर्स बाय कर सकते हैं. यहाँ पे ये रुपीज़ लिखना भूल गए हैं, तो 315 रुपीज़ में कितने लेटर्स बाय कर सकते हैं ये बताना है. तो देखिए अब यहाँ पे रुपीज़ दे रखा है, तो यहाँ पे थे रुपीज़, तो अब हम उल्टी स्टेटमेंट लिखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. अब मैं ये नहीं लिखूंगी 35 इनलैंड लेटर्स इतने कॉस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ रुपीज़ है, तो अब रुपीज़ ही लेफ्ट साइड रहेगा और राइट हैंड साइड क्या रह जाएंगे, इनलैंड लेटर्स. कैसे, देखिए रुपीज़ 87.50 इज़ द कॉस्ट ऑफ कितने इनलैंड लेटर्स की, दैट इज 35 इनलैंड लेटर्स की कॉस्ट है. इनलैंड लेटर्स, राइट, इसका मतलब है इतने रुपीज़ में इतने इनलैंड लेटर्स आते हैं. अगर 1 रुपये में देखें, मैंने आपको बताया इधर जो वैल्यू होती है उसको 1 कर लेते हैं, तो इसकी जगह हमने 1 रुपी कर लिया कि 1 रुपी में कितने लेटर्स आएंगे. तो 1 रुपी इज़ द कॉस्ट ऑफ कितने लेटर्स. देखिए ज़्यादा की दे रखी थी, ज़्यादा अमाउंट में 35 इनलैंड लेटर्स आते हैं, तो रुपी कम हो गए तो कितने आएंगे, डिवाइड कर देंगे. तो हमने 35 को डिवाइड कर दिया किससे, 87.5 से, राइट. ये आ गए, इतने इनलैंड लेटर्स आएंगे, लेटर्स, राइट. अब हमें कितने की रुपीज़ के निकालने थे, कितने इनलैंड लेटर्स, दैट इज रुपीज़ 315 के इनलैंड लेटर्स निकालने थे. तो हम कहेंगे रुपीज़ 315 में कितने इनलैंड लेटर्स आएंगे, इज़ द कॉस्ट ऑफ कितने इनलैंड लेटर्स की. देखिए 1 रुपये में कितने आ रहे थे, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 315 से, तो हमें पता चल जाएंगे कितने इनलैंड लेटर्स आएंगे. तो मैंने 35/87.50 जो कि 1 रुपये में आ रहे थे, उसको हमने 315 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो आप देखिए ये पॉइंट हटाया, ऊपर 2 ज़ीरोज़ लग गई. अब 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हो गई. अब 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 37, 5 7 ज़ा 35, 36 37 25, 5 5 ज़ा 25. नाउ 5 6 ज़ा 30 and 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 16 17 25, 5 5 ज़ा 25, और ये कैंसिल हो गया 35 से 35, तो ये कितना आ गया 63 इंटू 2, दैट इज़ 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12. तो हमारे 315 रुपीज़ में कितने इनलैंड लेटर्स आ गए, दैट इज़ 126 इनलैंड लेटर्स आ जाएंगे, is the answer. Let's do question number 10th now. Question number 10th is cost of 4 dozen. डजन हमें पता है 12 का होता है, तो 4 डजन ऑफ बनानाज इज रुपीज़ 104. 4 डजन बनानाज की कॉस्ट, 1 डजन की पहले 1 डजन की वैल्यू निकालेंगे, फिर 4 डजन की वैल्यू निकालेंगे. तो 4 डजन बनानाज की कॉस्ट 104 आती है. हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 6.50 पैसा, राइट. 6 रुपीज़ 50 पैसा में हम कितने बनानास परचेज कर पाएंगे वो निकालना है. तो सबसे पहले हम 4 डजन निकाल लेते हैं. 4 डजन में कितने बनानास होते हैं. अब हमें पता है 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 बनानास है, राइट. बनाना की बात हो रही है इसलिए 12 बनाना लिख रही हूँ. तो 4 डजन कितना हो गया, देखिए 1 की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें पता चल गया कि ये 12 4 ज़ा 48, तो 48 बनानाज आते हैं 104 रुपीज़ में, राइट. तो हमें 6 रुपीज़ 50 पैसा में निकालना है कितने बनानाज आएंगे. तो अब देखिए रुपीज़ दे रखा है,
रुपीज़, यहाँ पे भी रुपीज़ में निकालना है कि कितने बनानास आएंगे। तो अब हम इसको ये ना लिखे कि 48 बनानास की कॉस्ट 104 है, क्योंकि यहाँ बनानास नहीं दिए हुए। अब हम रुपीज़ की तरफ लिखेंगे। कैसे, देखिए, इन रुपीज़ 104 वी कैन परचेज इक्वल टू कितने बनानास, 48 बनानास परचेज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ रुपीज़ है तो मैंने आपको बताया था इस साइड 1 की कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो 1 रुपी में कितने बनाना हम परचेज कर पाएंगे ये निकालना है। वी कैन परचेज, जब ज़्यादा रुपीज़ में ज़्यादा बनाना मिल रहे हैं तो कम रुपीज़ में कम ही बनाना मिलेंगे, तो कम बनाना मिलने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। तो 48 को हमने 104 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 48/104 बनानास मिल जाएंगे, राइट। अब हमें रुपीज़ कितने में निकालना है, 6.50 में बताना है कि कितने बनाना मिलेंगे। तो वी कैन परचेज, अब देखिए एक की वैल्यू सीधी सीधी पता चल गई कि ये है, तो ज़्यादा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो 48/104, देखिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा रुपीज़ में बनाना दे रखे हैं, उल्टा कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमें रुपीज़ में निकालना था कि कितने बनाना है। अगर हमें बनाना दिए हुए होते और रुपीज़ निकालने होते तो हम यहाँ क्या लिखते, 48 बनानास इतनी कॉस्ट के हैं, 104 लिखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ इतने बनानास कितनी कॉस्ट के होंगे, तो यहाँ पे देखिए इनटू कर देंगे 6.50। अब पॉइंट हटाया तो नीचे 2 से पहले पॉइंट था तो 2 ज़ीरोज़ लग गई। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो देखिए 2 5 10 एंड 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 4 8। नाउ अगेन 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 6 12, 13 2 26, 13 5 65। Now 2 1 2, 2 6 12, 5 1 5, 5 2 10 and 2 1 2, 2 3 6। तो कितना आ गया, 3। तो 3 बनानास हमें मिल पाएंगे कितने रुपीज़ में, 6 रुपीज़ 50 पैसे में, आंसर।